इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्म, फॉर्म टू। ऑलरेडी मैंने फॉर्म वन के बारे में आपको बताया था, जहां पर मैंने ये डिस्कस किया कि जब नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर रूट रहता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसके बाद सेट वन सेट टू सेट थ्री, जो रूल 9 फॉर्मूला आपको पढ़ाया था उसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। लेकिन आज थोड़ा सा अलग सीन है। सीन क्या है देखो, तो नीचे क्वाड्रेटिक तो है लेकिन ऊपर लीनियर था। अभी इसके पहले जो था फॉर्म वन में, सिर्फ नीचे में क्वाड्रेटिक होता था और ऊपर वन होता था, ठीक है। जबकि यहां पर क्या दे दिया है, लीनियर दिया हुआ है, एक्स का पावर वन और नीचे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो दोनों फॉर्म में क्लियरिटी आ रही है आपको। फॉर्म वन सेज डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक ओनली, न्यूमरेटर में वन। लेकिन फॉर्म टू सेज व्हाट, न्यूमरेटर शुड बी लीनियर एंड डिनोमिनेटर शुड बी क्वाड्रेटिक। गॉट क्लियर। उसके ऊपर रूट भी हो सकता है, रूट वाला पोर्शन मल्टीप्लाई भी हो सकता है। देखो करेंगे कैसे, इसका मेथड मैं आपको बता देता हूं। व्हाट आर द मेथड। सबसे पहले लीनियर लो, पी एक्स प्लस क्यू लो, यहां पर ए लो और डिफरेंशिएशन कर दो डिनोमिनेटर का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस हमने कर दिया बी। ये चीज, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। इसी प्रोसेस पे हम लोग काम करते हैं। मैंने क्या किया, लीनियर लेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस बी। इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब जैसे इसका मतलब क्या हो गया देखो, सपोज एक मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। आई इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन है 4x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू एंड मैंने dx लिख दिया। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन ये लिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप करेंगे, लीनियर पोर्शन इज व्हाट, हियर 4x प्लस वन। आई विल राइट कैपिटल ए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू प्लस बी। यहां लिखा 4x प्लस वन, कैपिटल ए, मल्टीप्लाई कर दो 2x और प्लस 3 और प्लस कितना लिखा बी। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। सो व्हाट विल हैपन, 4x प्लस वन मल्टीप्लाई कर दो 2ax 3a और प्लस बी, ये लिखा है। अब देखो जहां पर x है वहां पर x के साथ कंपेयर करेंगे और बिना x वाला को बिना x के साथ कंपेयर करेंगे। सो लेट मी राइट, ऑन कंपेयरिंग आई विल डू व्हाट, 4 इक्वल टू 2a एंड 1 इक्वल टू 3a plus b. So the value of a can be written what? It's a 2. What clear? Because ये x है, x का कोफिशिएंट कितना 2a और x का कोफिशिएंट 4, तो कट करने के बाद a इक्वल टू 2 और जो बिना x वाला है, बिना x वाला 1 और यहां पर 3a प्लस b, तो 1 इक्वल टू 3a प्लस b and now you can substitute the value of a here. So 3 into what, 2 plus b, so b can be written what, इधर लाओ -5. Will it possible or not? ठीक है। now एक क्वेश्चन बढ़िया से खाली समझ जाओ, आराम से एक एक बात क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या हो गया, ये जो पूरा इक्वेशन है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो बनता है इस पे फोकस कर। इक्वेशन वन आप यहां भी लिख देना, जो मेथड बताया था ना कि ये पी एक्स प्लस क्यू, इसको डिफरेंशिएट कर देना a और इसका कितना होगा 2ax और प्लस b और प्लस कैपिटल b। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है। अब आप क्या करो, जहां पर
4x+1 है, इस 4x+1 की जगह ये लिख सकते हैं हम लोग, मैंने लिखा है a 2x+3 प्लस b बाई नीचे में x² प्लस 3x प्लस 2 एंड dx लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब आई इंटीग्रेशन कैपिटल ए, अच्छा कैपिटल ए का वैल्यू 2, आई विल पुट हियर 2, और यहाँ पे 2x+3 बाई x² प्लस 3x प्लस 2, और कैपिटल बी के जगह बताओ -5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x प्लस 2 एंड dx। ठीक है, सेपरेट हमने कर दिया। आफ्टर सेपरेशन व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेशन कैन गो टू बोथ साइड, 2x+3 हो जाएगा बाई x² प्लस 3x प्लस 2, और dx हो गया -5 इंटीग्रेशन dx x² प्लस 3x प्लस 2, आई की जगह आई 2 हो गया। अब बताओ ये वाला कैसे टूटेगा, ये ढोलू भोलू वाला, ऊपर वाला f' है, नीचे वाला fx है, याद आ रहा है, इसका होता log e बेस x² प्लस 3x प्लस 2, -5 रखो, इसका नाम I1 कर दो, ये पूरा का नाम I1। ठीक है, अब कोई मुझे बताओ ये I1 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, हाउ वी विल ब्रेक दिस I1, what are the process for breaking I1? So I can be written, I1 कितना है जी, इंटीग्रेशन dx है, इट इज x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा I1 हो गया। अब बताइए इसको बताओ ये कैसे सॉल्व होगा, कोई बताओ। अरे इसका पहले वाला क्लास तो पढ़ाया हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर जाएंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो फिर क्या पढ़ाया था, x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस। ठीक है, सो I1 इंटीग्रेशन dx कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस इट इज व्हाट 9/4 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है, I1 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x प्लस 3/2 पूरे का होल स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व कर लिया तो कितना, एलसीएम 4, ये 9 और माइनस 8, क्योंकि प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो I1 कैन बी रिटन इंटीग्रेशन dx, फिर होगा x प्लस 3/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना 4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको अगर माइनस करता हूं तो 1/4 है, 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एक x² माइनस a², सो क्या हो गया, ये ब्रैकेट में लेंगे इसको, क्योंकि एलसीएम लोगे तो कैसे सॉल्व करोगे फिर इसको, ये माइनस ले लो। ठीक है, और नहीं तो इसको ज्यादा दिक्कत 2 को पहले लिख दो और 9/4 को बाद में लिखो, फिर लिखो 8 - 9 सॉल्व करने पे कितना होगा 1/4, -1/4 आएगा। ठीक है, नाउ अब क्या करोगे, x² माइनस a², क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, चलिए 1/2 a की जगह 1/2 log e बेस x प्लस 3/2 माइनस 1/2 और x बाई मतलब x प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो गया। I1 कैन बी रिटर्न log e बेस, एलसीएम ले लो 2, ये 2x प्लस कितना हो जाएगा 2 बाई 2x प्लस कितना 4/2, ये दोनों कट जाएगा,
और फाइनली व्हाट वी विल बी लेफ्ट I1। सो लॉग ई बेस, देखो कुछ कटेगा, 2 कॉमन निकालोगे तो x+1 और x प्लस कितना 2। ठीक है, ये हमारा I1 आया है। तो जो I1 आया है, अब देखो यहाँ पे फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस करके। हेंस I1 कैन बी रिटन, सॉरी I जो हमारा आंसर है, इट इज 2 log e बेस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 log e बेस x। हाँ, x+1 बाई x+2, x+1 बाई x+2 और प्लस कितना हो जाएगा c। ये इसका आंसर क्लियर है सबको। देखो हुआ क्या है, जब भी लीनियर और क्वाड्रेटिक, बोलिए उधर से, लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर कहाँ ऊपर में, क्वाड्रेटिक कहाँ नीचे में। अच्छा, रूट भी हो सकता है, किस पर लीनियर, लीनियर पे कि क्वाड्रेटिक पे रूट, क्वाड्रेटिक पे हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना, लीनियर लो, ए डेफिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस बी। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, ये डिनोमिनेटर है, हाँ ए और बी कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद फिर मुझे ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर दैट व्हाट आई डिड कंपेयरिंग। सो कंपैरिजन में क्या हुआ, कैपिटल ए का वैल्यू 2 और कैपिटल बी का वैल्यू -5 वी आर गेटिंग। ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, ये पूरा का पूरा हमने रख दिया, ए इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, लॉग I1 का वैल्यू यही हो गया। सबको हम लोग डिवाइड कर दिए, सॉल्व करके वी विल गेट दिस आंसर। ठीक है, अलग अलग किया गया, अलग अलग करने के बाद एक I1 मिलेगा आपको, एक क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्म 1 पहले पढ़ाया था मैंने पिछला क्लास में, जहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, फिर सेट 1 सेट 2 सेट 3 का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्लियर है, इसको लिखिए, 4 मिनट का टाइम दिया गया है, 4 to 5 मिनट। एक क्वेश्चन और है बिल्कुल इसी पैटर्न पर, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं लगेगा। ये फॉर्म कब लगता है, जब आपका एल्जेब्रा के फॉर्म में होता है। ये कौन सा फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है। इसको शिफ्ट करो, आप तो देख रहे हो कि नीचे क्वाड्रेटिक है टाइप का, तो क्या करोगे, आई इंटीग्रेशन, ये एक फॉर्मूला दे रहा है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 फाई sin 2 फाई या sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। सो वी विल डू व्हाट, 2 into and one more thing, 2 sin 5 cos 5 minus cos 5/6, it is cos square 5 minus 4 sin 5, or it is what, d5। and one more thing we will do, it is what, sin 5, so this cos square 5 I will make 1 minus sin square 5, sin square theta it happens। all right, so I will make common, so it is coming 4 cos 5 minus 1, and here it is sin 5 divided by, you can subtract this 2, 5 minus minus plus sin square 5 minus 4 sin 5, it is d5। one more thing, यहाँ देखो कॉमन कितना निकलेगा, sin 5, पूरे में से कॉमन निकाल लो sin 5, यहाँ बचेगा 4 cos 5 माइनस, दोनों में अच्छा cos 5 है ना, कॉमन क्या निकलेगा cos 5, तो यहां बचेगा sin 5, sin 5 और यहां बचेगा cos 5, ये हो गया cos 5। यहां देखिए क्या करना होगा, लेट t इक्वल टू sin 5, दिख रहा है, dt बाई डी थीटा d5, ये कितना होगा cos 5, सो dt इक्वल टू cos 5 d5। नाउ व्हाट वी विल डू, आई की जगह आई इंटीग्रेशन, क्या करना है यहाँ पर,
4t लिख सकते हैं हम लोग, 4t माइनस 1, और ये कितना हो गया डी टी डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 5। फॉर्म आ गया हमारा, फॉर्म 2, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। अब उसी तरह करना है 4t माइनस 1 कैपिटल ए डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ठीक है, एंड प्लस बी। सिमिलरली उसी तरह करना है 4t माइनस 1 ए 2t माइनस कितना 4 प्लस 5 होगा। तो 4t माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 2at माइनस 4a प्लस 5। इसको जब कंपेयर करोगे, सो वी आर गेटिंग ऑन कंपेयरिंग, ये 4 इक्वल टू 2a एंड माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4a प्लस 5। तो a का वैल्यू कितना 2, और फिर इस 2 को पुट कर दो, माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, ये क्या निकल गया जी? अच्छा ये b था ना, ये तो b था, ये b था, तो b इक्वल टू कितना 8 को इधर लिया तो 7, यही है ना। अब उसको पुट करोगे, पुट करने के बाद फिर क्या करना, सेपरेट करना है, ढोलू भोलू का लिया, और फिर फॉर्म 1 जब आएगा किस फॉर्म में आंसर आएगा टी के फॉर्म में, फिर टी को किस में रिप्लेस कर दोगे साइन फाइव। समझ में आई बात? इतना काम आपको करना। हाँ ये देखो लंबा तो होता है लेकिन सब आता है, ठीक है, तो मिनिमम 4 मार्क्स तो आएगा ही। ऑलराइट, इसको अपना बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखो आई इंटीग्रेशन, वन मोर क्वेश्चन, एक्स क्यू प्लस एक्स बाई एक्स का पावर 4 माइनस 9 एंड डी एक्स। आई की जगह आई इंटीग्रेशन एक्स क्यू एक्स का पावर 4 माइनस 9 प्लस एक्स बाई एक्स का पावर 4 माइनस डी एक्स, ठीक है। यहाँ x बाई एक्स का पावर 4 माइनस 9 और dx हो गया, ठीक है। इसको अलग अलग कर दो पहले। तो ये बताइए इट इज I1, ये कितना हो गया I2, दिख रहा है? तो क्या लगता है ये वाला हो पाएगा इसका इंटीग्रेशन? एनीवन? क्या करना पड़ेगा? देखो इस I1 में 1/4 मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखिए आराम से dx और प्लस I2 रख दिया मैंने, देखिए 1/4 इसका वैल्यू कितना होगा लॉग ई बेस एक्स का पावर 4 माइनस 9। क्यों किया गया पता चला? डोलू बोलो, एफ डैश नीचे एफ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो डायरेक्ट लॉग ई बेस और नीचे वाला एफ एक्स हमने रख दिया, तो एक्स का पावर 4 माइनस 9 होगा, ठीक है। और प्लस हमने लिखा I2, I2 को क्या करेंगे? I2 बताइए, I2 के साथ हमें क्या करना चाहिए? आराम से पहले देखिए कि I2 के साथ हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए बढ़िया से। 1 बाई, देखो I2 पावर 4 है, पावर 4 तो पढ़ाया नहीं गया था, नीचे क्या होना चाहिए हर हाल में? स्क्वायर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो I2 को अगर देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है x बाई एक्स का पावर 4 माइनस 9 dx है। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो, x रहने दो dx रहने दो, क्या x का होल स्क्वायर रख सकते हो, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 9 ऐसे रख सकते हो। अब यहाँ ले लो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएट कर लो dt बाई
dx, so we are getting 2x, so dt by 2, it is x dx. So I2 can be written what? इंटीग्रेशन x dx, नहीं x dx तो है ही ऊपर में, इस पूरे को हटा के कितना रखेंगे? dt by 2 और t स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 9, I2 तो रहेगा ही, 1/2 आ जाएगा dt, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, I2 1/2। अब कैसे करेंगे हम लोग? लॉग ई बेस टी माइनस, अच्छा 1/2 ये होता है ना, पहले 1/2 ए की जगह 3 लॉग ई बेस टी माइनस 3 बाई टी प्लस 3, ठीक है। I2 की जगह I2 1 बाई कितना हो गया? 12 लॉग ई बेस इन द प्लेस ऑफ टी कितना रखें हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा I2 आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, हेंस I कैन बी रिटन व्हाट? 1/4 लॉग ई बेस एक्स का पावर 4 माइनस 9 प्लस I2 1/12 लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, यही इसका आंसर। क्लियर हुआ क्या क्या हुआ इसमें? नहीं? अच्छा, इसको लिखिए बढ़िया से, कहीं दिक्कत होगा फिर एक्सप्लेन करेंगे अभी। अब इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछते जाइए। पहला क्वेश्चन सुधीर ने किया कि सर 4 क्यों कर दिए यहाँ पे? देखो 4 इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया क्योंकि यहाँ देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने पे तो ये तो आ जा रहा है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन x का पावर 4 का 4x³ होता है, जबकि 4 तो नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये देखो, तो यही हमने कर दिया। और किसी में दिक्कत था? दूसरा क्या था कि इसमें ऐसा क्यों किया गया, उस फॉर्म में लाने के लिए मैंने बताया ऊपर लीनियर जबकि नीचे क्या होता है? क्वाड्रेटिक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पावर 4 दी हुई, तो उस को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए x का पावर 4 को हमने x स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, फिर x स्क्वायर को क्या ले लिया? t ले लिया। डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ऊपर वाला आ जाएगा, सब आपका उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लो, अगर ऐसा मिल जाए, मान लो dx डिवाइडेड बाई ये 2 है, e का पावर 2x है और प्लस 3 e का पावर x है और प्लस 1, ऐसा दिख जाए, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? क्या इसका प्रोसेस होगा? बताओ। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या इसमें प्रोसेस लगाए? आई को आई रखो, इंटीग्रेशन dx टू ex पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 ex प्लस 1, लेट t इक्वल टू ex हो गया और dt बाई dx हमने लिखा ex, dt इक्वल टू ex dx, i की जगह i, इंटीग्रेशन ये रखेंगे ना हम लोग। तो ये तो अभी दिख नहीं रहा है, हाँ यहाँ देखो, नहीं तो ऐसे कर लो dt बाई ex और इक्वल टू dx रख सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर दो। अब क्या करोगे? i की जगह i, इंटीग्रेशन ऊपर पुट कर दो dt बाई ex और बाई 2t स्क्वायर, है ना, और प्लस 3t प्लस 1 हो गया। तो i की जगह i, इंटीग्रेशन dt, अब इसके जगह क्या रखेंगे हम लोग? t फिर से रख सकते हैं, तो 2t स्क्वायर
प्लस 3t प्लस 1, यही होगा ना जी? ऐसा दिख रहा है 2t² प्लस 3t प्लस 1, यही हम लोग का दिखेगा। तो क्या लगता है ये उस फॉर्मेट में आया है कि कुछ गड़बड़ दिख रहा है, बताओ। अच्छा सुनिए, मान लीजिए अगर यहाँ क्वेश्चन में EX होता, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तब क्वेश्चन ये कैसे बनता? तो बताओ फिर क्या करना पड़ता तब तो? हाँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता? EX, तब ये क्या होता, कट जाता ना। तो फिर क्या होता बताओ? ये हमारा dt बाई दिस वन आ जाता। तब ये क्वेश्चन कैसे बनता? ये फॉर्म वन से बनता, फॉर्म वन। ऊपर सिर्फ नीचे क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर सेट वन सेट टू सेट थ्री का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, अभी फिलहाल के इतना लिख लो, यहाँ EX लगा दो तो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन चेंज कर दो। देखो जी, इस बार एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि आई इंटीग्रेशन x का पावर क्यूब बाई x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 dx। तो आई की जगह आई लिखेंगे, ये x³ बाई x का पावर 4 3x² प्लस 2। देखो ऊपर हर हाल में हमें क्या लाना, लीनियर। वी कैन राइट x² इंटू x² पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 2 और इंटू dx। ठीक है, सो लेट t इक्वल टू वॉट है, x²। सो dt बाई dx, ये हो गया 2x। सो dt बाई 2 और x dx हो गया। यहाँ देखो, इस पूरे के जगह वी विल पुट x dx। अब रख दो ऊपर में t, यहाँ पर dt बाई 2 हो जाएगा बाई t² प्लस 3t प्लस 2। सो I कैन बी 1/2, इट इज t dt t² प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये पूरा देख रहे हो उधर, t² का स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 2। तो t इक्वल टू x² dt बाई डी, इस सबको सॉल्व करके इतना हमने रख दिया। ठीक है, अब बन जाएगा ना लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक। उसी तरह लेना आपको t कैपिटल A डिफरेंशिएशन ऑफ t² प्लस 3t प्लस 2 और प्लस b। बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस सारा का सारा जाएगा, इसी प्रोसेस पे लेकर के आपको काम करना है। ये देख लीजिए, ये सारा का सारा प्रोसेस है। वन मोर क्वेश्चन, राइट। इंटीग्रेशन x² प्लस 5x प्लस 3 and here x² plus 3x plus 2 and dx. Now tell me how we will solve this question. Anyone? Any idea? Long division method. When degree of numerator is greater than equal to degree of denominator. याद आया? Long division method. ठीक है, तो पहले इसको डिवाइड करो बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ लिखा x² प्लस 5x प्लस 3, डिवाइड कर दो। तो ये होगा कितना, 1/, x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, बस इतना ही। अब हम लोग क्या बोले थे, पहले क्या लिखना है आपको, कोशेंट। तो कोशेंट 1 है, फिर रिमाइंडर बाई डिवाइजर, ठीक है, और dx। i की जगह i, ये x हो गया, और फिर इसमें चले जाएंगे 2x प्लस 1 बाई x² प्लस 3x प्लस 2। उसी तरह आप सॉल्व करोगे
सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पूरा का पूरा प्रोसेस देख लीजिए। इसका आंसर जो है x प्लस लॉग इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 लॉग इट इज x प्लस 1 बाई x प्लस 2 और प्लस, ये इसका आंसर है। अच्छा, इसी में अगर रूट वाला रहा तो अभी तक कहीं भी रूट नहीं करवाया हूं मैं। अगर मान लो ऐसा रूट वाला रहा 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और dx, रूट वाला रहा, आप क्या करोगे? नहीं, रेशनलाइज नहीं करना, प्रोसेस तो वही है, क्वाड्रेटिक और लीनियर, तो प्रोसेस वही है 2x प्लस 3 और a डेफिनेशिएशन ऑफ क्या लेंगे बोलो? प्लस b, बिना रूट वाला, रूट नहीं टच करना है, रूट के अंदर का लेना है। समझ रहा है ना? प्रोसेस वही होगा कि जब पुट करोगे अलग अलग जाओगे, जब आपका अलग अलग होगा, ठीक है, तब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन में, जस्ट हल्का सा बता देता हूं। देखो आप लोग, इसका कितना 2x प्लस कितना 4 और प्लस b, मान लो कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5 आ गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 2x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं बोलो? ये लिखेंगे ना, a 2x प्लस 4 और प्लस b की जगह मान लो b रहने दो, अभी b डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, ठीक है, 1 dx। अब i की जगह i इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, a को पहले बाहर निकाल दो, होगा 2x प्लस 4 बाई अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, और b को बाहर निकाल दो, dx बाई कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अच्छा, इसका बताओ कैसे होगा सॉल्व? ये ढोलू भोलू कालिया जो नीचे वाला थर्ड वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, एक था एफ डैश एक्स बाई नीचे एफ एक्स खाली था, और एक रूट भी होता था, तो ये तीसरा वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता? 2 रूट एफ एक्स होता, खाली यही बताना था मुझे, दिख रहा है? और ये वाला कौन सा, उसी तरह क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सेट टू वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। समझ में आ रहा है बात? ये तो ये देखो ढोलू भोलू कालिया, इसमें एक ऐसा होता था, एक बिना रूट वाला होता, और एक रूट वाला आ गया, तो ये रूट वाला है ये। ठीक है, चलो लिख लीजिए।